मगध राजवंश का प्रतापी राजा बृहद्रथ का उल्लेख मिलता है उपयुक्त सभी में, यानी महाभारत में भी उल्लेख मिलता है, पुराण में भी, बौद्ध ग्रंथ में भी, यानी उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है। मगध सम्राट जरासंध का उल्लेख हुआ है उपयुक्त सभी में, यानी भागवत पुराण, महाभारत, बौद्ध ग्रंथ, यानी उपयुक्त सभी में। मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जनपद का अधिपति था? 80 गांव, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये मगध सम्राट बिंबिसार कितने हजार गांव जनपद का अधिपति था? तो इसका आंसर होगा 80 गांव। मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? यानी मगध सम्राट बिंबिसार कुल उपज का कितना भाग भूमि कर लेता था? 1/6, यानी 1/6, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मगध सम्राट बिंबिसार को सैन्य क्यों कहा जाता था? अस्थाई सेना बना रखी थी इसलिए उसको सैन्य कहा जाता। ऑप्शन नंबर ए। गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध तत्व की प्राप्ति की थी? गौतम बुद्ध मगध के किस राजा के शासनकाल में बुद्ध तत्व की प्राप्ति की थी? बिंबिसार के समय में। ऑप्शन नंबर ए। मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? यानी मगध सम्राट अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख किस जैन ग्रंथ में हुआ है? तो निर्यावली सूत्र में, अजातशत्रु के, यानी ऑप्शन नंबर ए, निर्यावली सूत्र में अजातशत्रु की राज्य विस्तार नीति का उल्लेख जैन ग्रंथ में हुआ है। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? यानी मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में मगध और वैशाली के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला था? 16 वर्षों तक। मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? मगध सम्राट अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगृह में कब हुआ था? 483 ईस्वी पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर सी। किस मगध सम्राट ने पाटलिपुत्र नगर बसाया था? उदयन, यानी ऑप्शन नंबर सी। हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट कौन था? हर्यक वंश का अंतिम मगध सम्राट नागदशक था। ऑप्शन नंबर बी। किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? किस मगध सम्राट ने वैशाली को वास्तविक राजधानी बनाई? तो शिशुनाग ने। ऑप्शन नंबर ए। किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? कालाशोक। कालाशोक किसके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में हुआ था? तो कालाशोक के शासनकाल में। यस। मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया। मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना का स्वामी कहा गया। महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर डी। किस मगध सम्राट को बौद्ध ग्रंथों में उग्रसेन अर्थात प्रचंड सेना कहा गया? तो महापद्मनंद को। ऑप्शन नंबर डी।
किस सम्राट ने अपने दरबार में चाणक्य को अपमानित किया था? घनानंद, ऑप्शन नंबर ए। मगध सम्राट धनचंद पर चंद्रगुप्त की विजय गाथा का वर्णन नाटककार विशाखादत्त के किस नाट्य पुस्तक में हुआ है? मुद्रा राक्षस में। किस मगध सम्राट ने व्याकरणाचार्य पाणिनि को पुरुषपुर पेशावर से पाटलिपुत्र आमंत्रित किया था? महापद्मनंद, ऑप्शन नंबर बी। किस सम्राट ने भारत में प्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? किस सम्राट ने भारत में सर्वप्रथम केंद्रीकृत व्यवस्था स्थापित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? 5 भागों में। मौर्यकालीन शासन व्यवस्था कितने प्रांतीय भागों में विभक्त था? तो 5 भागों में विभक्त था, ऑप्शन नंबर सी। वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह ग्रंथ जिसमें पाटलिपुत्र प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है उसे कहते इंडिका, ऑप्शन नंबर बी। मौर्यकालीन राजा व्यवस्था के किस अंग का प्रमुख होता था? उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी, यानी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, उपरोक्त सभी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग रहता था? 6 समितियां होती थी, ऑप्शन नंबर सी। मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग रहता था? तो 6, ऑप्शन नंबर सी। मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? मौर्यकालीन मंत्री परिषद में कितने मंत्री होते थे? तो 12 से 20, ऑप्शन नंबर डी। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागों में बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभागें बनाए गए थे, उन विभागों को क्या कहा जाता था? तीर्थ। मौर्यकालीन केंद्रीय शासन संचालन के लिए कई विभाग बनाए गए थे, उन विभाग को तीर्थ कहा जाता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों विभागों का उल्लेख है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने तीर्थों विभागों का उल्लेख है? तो 18 का। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? 2 भाग में। मौर्यकालीन गुप्तचर व्यवस्था कितने भागों में विभक्त थी? 2 भाग में। मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? मौर्यकालीन राजस्व के कितने स्रोत थे? तो 7 स्रोत थे। तो ये था बिहार स्पेशल का दूसरा वीडियो। धन्यवाद। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अगर इस तरह से आप लोगों का प्यार मिलता रहा तो पूरा बिहार स्पेशल करवाया जाएगा मेरे द्वारा। धन्यवाद।